नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हरलाखी थाना क्षेत्र से देह व्यापार का मामला हुआ उजागर। पुलिस जीप को देख भाग रही 2 महिला को किया गिरफ्तार। वाटसन मिडिल स्कूल के प्रांगण में जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने मधुबनी के जिला शिक्षा कार्यालय का किया उद्घाटन। मतदाता जागरूकता को लेकर डीटीसी दीपेश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित हुई स्वीप कोर कमेटी की बैठक। मतदाता जागरूकता को लेकर चलाया जाएगा व्यापक जागरूकता अभियान। सरस्वती पूजा को लेकर बासोपट्टी थाना परिसर में शांति समिति की हुई बैठक। थानाध्यक्ष ने पूजा से पहले लाइसेंस बनाने का दिया निर्देश। मानवाधिकार में दायर परिवाद के आलोक में डीटीसी व एसडीएम ने बिस्फी में की स्थलीय जांच। मधुबनी सदर अस्पताल में नेत्र सर्जन डॉक्टर आकांक्षा ने एक दिन में किए रिकॉर्ड 22 मोतियाबिंद का सफल ऑपरेशन। राजनगर में लोकसभा निर्वाचन आम चुनाव को लेकर निकाली गई मतदाता जागरूकता रैली। बीडीओ ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। हरलाखी के गंगौर गांव में गांव चलो अभियान का हुआ शुभारंभ। भाजपा कार्यकर्ताओं ने लिया भाग। खजौली में कृषि यंत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन किए किसानों को शिविर के माध्यम से मिला कृषि यंत्र। कलवाही के बेलाही गांव में एक ट्रैक्टर की हुई चोरी। ट्रैक्टर मालिक ने स्थानीय थाना में दर्ज कराई प्राथमिकी। हरलाखी के विशाल पंचायत की उपमुखिया रंजू कुमारी के विरुद्ध लाए गए अविश्वास प्रस्ताव हुआ खारिज। भेजा के रहुआ संग्राम से अपहृत हुई नाबालिग लड़की के साथ अपहरणकर्ता को भी पुलिस ने किया गिरफ्तार। और सक्षमता परीक्षा के विरोध में मधुबनी शहर में हजारों की संख्या में शिक्षकों ने शिक्षक एकता मंच जिला इकाई मधुबनी के तत्वाधान में निकाला मशाल जुलूस। जमकर की सरकार के विरुद्ध नारेबाजी। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी जिला के हरलाखी थाना क्षेत्र से देह व्यापार का मामला प्रकाश में आया है। गौरतलब है कि हरलाखी थाना क्षेत्र की पुलिस हटबरिया पुल के समीप गश्ती पर निकली हुई थी, जहां पुलिस जीप को देखते हुए 2 महिलाएं आनन फानन में भागने लगी। शक के आधार पर महिला पुलिस ने दोनों महिला का पीछा किया और उसे खदेड़ कर पकड़ लिया। उसके बाद उसकी गिरफ्तारी के बाद देह व्यापार के मामलों का खुलासा हुआ। बहरहाल पुलिस ने दोनों महिला को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ कर रही है। आगे के अनुसंधान के बाद कार्रवाई की जाएगी। हरलाखी थाना क्षेत्र के हटबरिया नहर पुल से महज कुछ ही दूरी पर एक मकान में देह व्यापार चलाने का मामला प्रकाश में आया है। दरअसल शुक्रवार की दोपहर थाना की पुलिस शराब की छापेमारी के लिए गश्ती पर निकली हुई थी। इसी क्रम में पुलिस जीप हटबरिया पुल से कमला नहर के रास्ते गुजर रही थी, जहां पुलिस जीप को देख 2 महिला भागने लगी। आनन फानन में महिला पुलिस ने शक के आधार पर दोनों महिला को खदेड़ कर हिरासत में ले लिया। वहीं मकान का मालिक बाहर से ही ताला मारकर वहां से फरार हो गया। इधर मामले की भनक लगते ही सैकड़ों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, जहां स्थानीय लोगों ने बताया कि मोहम्मद जासिम गुपचुप तरीके से वर्षों से धंधा चला रहा है। वह करीब 10 वर्ष पूर्व से हटबरिया नहर पुल के समीप कमला नहर किनारे झोपड़ी वाले घर में गलत धंधा करवाकर मोटी रकम कमाया। फिर 1 वर्ष पूर्व हटबरिया पुल से करीब 200 मीटर दूर कमला नहर किनारे अपना जमीन खरीदकर पक्का मकान बनाया, जिसमें देह व्यापार का धंधा करवाया जा रहा है। स्थानीय कई लोगों ने बताया कि बदनामी के भय से महिलाओं को अपने खेत में जाने में भी परेशानी है। समस्या यह है कि खेतों के बगल में ही वह मकान है जिसमें देह व्यापार का धंधा चल रहा है। इस संबंध में थानाध्यक्ष जितेंद्र कुमार ने बताया कि हिरासत में लिए गए दोनों महिलाओं से पूछताछ चल रही है। जांचोपरांत आगे की कार्रवाई की जाएगी। नहीं पकड़ाया, महिला पकड़ाई है। दूठो जो व्यापार करवाता वो भाग गया क्या? वो भाग गया है। एक लड़की है, एक लड़का। हाँ वही जासिम।
वो लड़की भागी है। हाँ हाँ जासिम जो आपका परिचय क्या हुआ? आपका नाम? भुवनेश्वर आप। यही घर है आपका? हाँ बगले में घर है पुलवे के नजदीक। एकदम गलत काम करवावे छलिए कि माहौल खराब होते गांव घर के। अच्छा देखू बाबू, हम सब कहे छी जब ये घर देलकै ये दुआर देलकै ये बसल लेलकै लंडबाजी करल है 6 महीना 7 महीना से कहे छै ये बंद नहीं करी आ सबके बेवकूफ बनबी या लड़की लड़का के लोग अगर की होना चाहिए घर के सील मोहर लगा दो आदमी के पकड़ो। ऐसे की भरल कि गांव घर में और बेटी सब बेटी जाति के लोग की करते आये नहर अगवासे पगवासे लोग अबे वो पोस्ट पर्दा है आ सबके देखे हुए गलत नजर से तके तगरा की करब चाहिए अगर घर के सील मोहर करू। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। मधुबनी शहर के वॉटसन मिडिल स्कूल के प्रांगण में मधुबनी के जिला शिक्षा कार्यालय का शुभारंभ हुआ। इसका उद्घाटन मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा, नगर आयुक्त अनिल चौधरी व जिला शिक्षा पदाधिकारी राकेश कुमार ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। मधुबनी जिला शिक्षा कार्यालय के वॉटसन मिडिल स्कूल के प्रांगण में जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा, नगर आयुक्त अनिल चौधरी एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी राकेश कुमार के द्वारा फीता काटकर उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर जिले के डीपीओ एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी भी उपस्थित दिखे। शिक्षकों में खुशी जाहिर की गई। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि कई स्कूलों के बीच में कार्यालय भवन का उद्घाटन किया गया है। इससे पढ़ाई लिखाई की वातावरण पूरी तरह व्यवस्थित रहेगी। हम लोग नया भवन में जब जिला शिक्षा पदाधिकारी आ गया है, सड़क पर है, लोगों को सुविधा भी होगी और हम लोग को काम करने में यहाँ मजा आएगा कि सभी लोगों के सहयोग से यहाँ तो जिला में जो शिक्षा का जो भी योजनाएं चल रही हैं और कोऑर्डिनेशन जो है जिला के विद्यालयों के साथ कर्मचारियों के साथ इस जगह से हम लोग बेहतर तरीके से कर पाएंगे, यही हम कहते हैं। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के दिशा निर्देश के अनुसार मधुबनी डीआरडीए सभागार में उप विकास आयुक्त दीपेश कुमार की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में मतदाता जागरूकता को लेकर विशेष वार्ता की गई, जहां उपस्थित सभी पदाधिकारी व विभिन्न विभागों के कर्मियों को मतदाता जागरूकता अभियान के लिए व्यापक प्रचार प्रसार करने व जागरूकता अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। जिला निर्वाचन पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के निर्देश पर उप विकास आयुक्त दीपेश कुमार की अध्यक्षता में डीआरडीए स्थित कार्यालय कक्ष में आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024 के आलोक में जिला स्वीप कोर कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सर्वप्रथम यह निर्णय लिया गया कि जिला स्वीप कोर कमेटी में जिले के शेष बचे सभी महत्वपूर्ण विभाग जैसे स्वास्थ्य, कृषि, कल्याण, इन सभी विभाग को भी शामिल किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक सहयोगी विभागों के सहयोग से व्यापक मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा सके। उपस्थित विभागों के पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि अपने अपने विभागों से संबंधित स्वीप गतिविधियों का स्वीप कैलेंडर शीघ्र तैयार कर ले। डीडीसी सह अध्यक्ष जिला स्वीप कोर कमेटी दीपेश कुमार ने निर्देश दिया कि सभी सहयोगी विभाग अपने स्वीप गतिविधियों से संबंधित विस्तृत प्रतिवेदन, फोटोग्राफ व वीडियो फ्लिपिंग के साथ उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि सभी विभाग स्वीप कैलेंडर के अनुसार 100 समय जागरूकता गतिविधियों को आयोजित करें। स्वास्थ्य, शिक्षा, आईसीडीएस, जीविका को भी मतदाता जागरूकता संबंधी गतिविधियों को संचालित करने का निर्देश दिया गया। नगर भवन परिसर में स्थापित केंद्र में अधिक से अधिक लोगों को ईवीएम एवं वीवीपैट की हैंड ऑन जानकारी दी जाएगी। पिछले लोकसभा निर्वाचन में वैसे मतदान केंद्र जहां काफी कम मतदान प्रतिशत रहा, उनको चिन्हित कर वहां व्यापक जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाएगा। हर घर दस्तक कार्यक्रम के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक किया जाएगा। साथ ही प्रभात फेरी, नुक्कड़ नाटक, संध्या चौपाल, इन सभी के माध्यम से मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर व्यापक जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाएगा। मतदाता जागरूकता हस्ताक्षर अभियान, मतदाता जागरूकता शपथ कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
डीडीसी ने निर्देश दिया कि सभी मतदाता जागरूकता संबंधी गतिविधियों का आयोजन निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के आलोक में ही आयोजित किए जाएं। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि मतदान केंद्र स्तरीय जागरूकता समूह को एक्टिव कर व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा। इस अवसर पर डीपीआरओ सह सचिव जिला स्वीप कोर कमेटी परिमल कुमार, डीपीओ आईसीडीएस, डीपीओ कुंदन कुमार, जिला डीपीएम जीविका सहित सभी संबंधित विभागों के पदाधिकारी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। आगामी 14 फरवरी को आयोजित होने वाले सरस्वती पूजा को लेकर बासोपट्टी थाना परिसर में शांति समिति की बैठक हुई। बैठक के दौरान थानाध्यक्ष ने बताया कि पूजा से पूर्व सभी पूजा समिति वाले अपना लाइसेंस निर्गत करवा लें। इसके लिए थाना पर आवेदन दे दे। बिना लाइसेंस वाले पूजा समितियों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरस्वती पूजा को लेकर बासोपट्टी थाना पर शांति समिति बैठक आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता बीडीओ अजीत कुमार ने किया। थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने कहा कि सरस्वती पूजा को लेकर लाइसेंस लेना आवश्यक है। सभी लोग निर्धारित तिथि के पूर्व अपना लाइसेंस बनवा ले। थानाध्यक्ष ने स्पष्ट कर दिया कि पूजा व विसर्जन जुलूस में डीजे नहीं बजेगा। जुलूस में कोई धारदार हथियार नहीं रखेंगे। इन नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। डीजे को जब्त कर डीजे मालिक एवं पूजा लाइसेंस धारी पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही कहा कि पूजा में शांति भंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लोगों से पूजा में शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। सभी जनप्रतिनिधियों को सुरक्षा का दायित्व देते हुए पूजा तथा विसर्जन जुलूस पर नजर रखने को कहा गया। कहीं भी किसी भी तरह की गड़बड़ी की सूचना तत्काल प्रशासन को देने को कहा गया। थानाध्यक्ष ने कहा कि थाना क्षेत्र के हर गतिविधियों पर सरस्वती पूजा एवं विसर्जन के दौरान पैनी नजर रहेगी। असामाजिक तत्वों को चिन्हित किया जा रहा है, जिस पर धारा 107 के तहत निरोधात्मक कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन की निगरानी चप्पे चप्पे पर रहेगी। बैठक में लाइसेंस धारी एवं जनप्रतिनिधि गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। मौके पर पीएसआई गौरव कुमार, सहायक अवर निरीक्षक सुशील कुमार, सरपंच संघ अध्यक्ष भोगेंद्र पासवान समेत अन्य लोग मौजूद थे। बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड के सिंगिया पूर्वी पंचायत के घाट भटरा गांव में मानवाधिकार में दायर परिवाद के आलोक में डीडीसी व एसडीएम ने स्थलीय जांच की। इस दौरान उन्होंने वार्ड 2 एवं वार्ड 5 में नाला से जल निकासी के कारण उत्पन्न समस्या को लेकर स्थलीय जांच कर दिशा निर्देश निर्गत किए। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के सिंगिया पूर्वी पंचायत के घाट भटरा गांव के वार्ड संख्या 2 और 5 में अतिक्रमणकारियों के कारण जल निकासी की समस्या को लेकर मानवाधिकार में दायर परिवाद के आलोक में डीडीसी दीपेश कुमार एवं एसडीएम मनीषा के द्वारा शुक्रवार को स्थलीय जांच की गई। परिवाद घाट भटरा गांव निवासी मिथिलेश झा के द्वारा दायर की गई थी। गौरतलब हो कि घाट भटरा गांव में बेचन यादव के घर से मध्य विद्यालय तक बनाए जा रहे नाला में जल निकासी से उत्पन्न समस्या को लेकर बीते वर्ष निवर्तमान उपविकास आयुक्त विशाल राज एवं एसडीएम मनीषा, पीजीआरओ पदाधिकारी किशोर कुमार के द्वारा स्थलीय जांच की गई थी। जांचोपरांत अधिकारियों के द्वारा अतिक्रमणकारियों से अविलंब समय सीमा के अंदर खाली कर देने का निर्देश दिया गया था। मौके पर अधिकारियों ने अतिक्रमणकारियों के द्वारा कचरा का ढेर हटाए जाने एवं जनप्रतिनिधियों से महावीर मंदिर से उदन मिश्र के घर तक पीसीसी सड़क बनाए जाने एवं सोख्ता निर्माण कराए जाने का आदेश दिया। जांच के क्रम में मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी चंद्रदेव प्रसाद एवं अंचल निरीक्षक व्रजेश मिश्रा, मुखिया दिलीप कुमार साफी उपस्थित थे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। बीते शुक्रवार को मधुबनी के सदर अस्पताल में एक दिन में मोतियाबिंद के 22 मरीजों का सफल ऑपरेशन किया गया और यह ऑपरेशन नेत्र सर्जन डॉक्टर आकांक्षा कुमारी ने किया। गौरतलब है कि राज्य भर में विभिन्न जिला जहां मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जा रहा है, उन सर्वाधिक जिलों में मधुबनी पहले स्थान पर आता है। वहीं इससे पूर्व भी डॉक्टर आकांक्षा ने 2 दिन में 17 ऑपरेशन एक बार में किए थे। एक दिन में 22 मोतियाबिंद के सफल ऑपरेशन उन्होंने किए हैं। शुक्रवार को सदर अस्पताल के आई वार्ड में एक दिन में सर्वाधिक रिकॉर्ड 22 मोतियाबिंद का सफल ऑपरेशन किया गया। सभी ऑपरेशन नेत्र सर्जन व आई वार्ड की प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर आकांक्षा कुमारी ने किया।
इससे पूर्व भी उन्होंने 3 बार एक दिन में 17 ऑपरेशन किए हैं, जो कि सदर अस्पताल के आई वार्ड में एक दिन में दूसरा सर्वाधिक है। एसीएमओ डॉक्टर आर के सिंह ने कहा कि सदर अस्पताल में नेत्र रोगियों को बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। मोतियाबिंद ऑपरेशन व ओपीडी के मामले में जिला राज्य के अग्रणी जिलों में शामिल है। ऑपरेशन के बाद मरीजों को अस्पताल द्वारा काला चश्मा भी निःशुल्क दिया जाता है। गौरतलब हो कि वर्ष 2022 में 449 ऑपरेशन ही किए गए, वहीं वर्ष 2023 में 754 और इस वर्ष 2024 में बीते एक माह में लगभग 200 से अधिक मोतियाबिंद का सफल ऑपरेशन सदर अस्पताल में हो चुका है। आई वार्ड में 2 सर्जन हैं, एक एमओ व 3 प्रशिक्षित जीएनएम है। मालूम हो कि डॉक्टर आकांक्षा कुमारी को मोतियाबिंद ऑपरेशन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए सम्मानित भी किया जा चुका है। साथ ही रिकॉर्ड 117 मरीजों का शनिवार को आई वार्ड की ओपीडी में डॉक्टर आकांक्षा कुमारी ने इलाज किया, वहीं 22 पोस्ट ऑपरेशन के मरीज थे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाएं 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। अगर है आपको सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश, तो आज ही आए लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदे खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर। लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी।
लोकसभा निर्वाचन को लेकर लोगों में जागरूकता के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में राजनगर में लोकसभा निर्वाचन को लेकर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई, जिसे राजनगर के प्रखंड विकास पदाधिकारी सह निर्वाची निबंधक पदाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राजनगर लोकसभा निर्वाचन आम चुनाव को लेकर बीडीओ प्रभात रंजन की अध्यक्षता में शनिवार को प्रखंड मुख्यालय परिसर से मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें सहायक निर्वाचक निबंधक पदाधिकारी सह बीडीओ प्रभात रंजन, थानाध्यक्ष सचिन कुमार, रविंद्र ठाकुर, प्रखंड एवं अंचलकर्मी ने भाग लिया। स्वीप कार्यक्रम मतदाता जागरूकता अभियान द्वारा दिए स्लोगन के साथ क्षेत्र भ्रमण किया गया। बीडीओ ने कहा, आगामी लोकसभा चुनाव में सभी को 100% मतदान करना है। अपने क्षेत्र के बीएलओ से नाम जुड़वाएं। खासकर जीविका दीदी, आंगनबाड़ी सेविका क्षेत्र के लोगों को मतदान के लिए जागरूक करें। पंचायत सचिव वैद्यनाथ यादव, पप्पूराम, प्रखंड व अंचलकर्मी और आम लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड के गंगौर गांव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा चलो गांव की ओर अभियान का शुभारंभ किया गया। इस दौरान सभी मंडल अध्यक्ष उपस्थित रहे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जनहित में चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। हरलाखी प्रखंड के गंगौर गांव में भाजपा मंडल अध्यक्ष अनिल कुमार महतो के नेतृत्व में गांव चलो अभियान शुरू किया गया। इस दौरान भाजपा के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चलाई जा रही सभी जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में चर्चा की। भाजपा महामंत्री देवेंद्र यादव ने कहा कि भाजपा की सरकार में प्रधानमंत्री के द्वारा जन जन तक लाभ पहुंचाया गया है। भाजपा नेता गौरी शंकर महतो ने कहा कि सभी तबकों के लोगों का विकास हुआ है, सभी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न सम्मान देने का काम किया है। इस मौके पर देवेंद्र यादव, सुरेश प्रभु कुमार, राम बालक महतो, गिरधारी यादव, दीपक यादव सहित दर्जनों कार्यकर्ताएं मौजूद थे। हम लोग गांव में घूम करके सब लोगों को उत्सव चर्चा हो रहा है। प्रधानमंत्री जो कार्यक्रम करवाए हैं उस सब को चर्चा हम लोग एक एक कॉपी सबको हाथ में दे करके करवा रहे हैं। सब चीज पर लिखा हुआ है और उसको जानकारी देते आ रहे हैं। हमारा नाम है गौरी शंकर महतो, हरलाखी विधानसभा से। जय श्री राम, जय राम। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद। बताइए क्या कहना चाहेंगे। हरलाखी मंडल में कुल 71 बूथ है। 71 बूथ पर प्रवास कार्यक्रम चल रहा है। पहले से हरलाखी मंडल कार्यशाला में सभी प्रवासी कार्यकर्ताओं का दायित्व मिल गया है और सभी बूथों पर अभी प्रवास कार्यक्रम चल रहा है। विशेष हमारे जिला महामंत्री देवेंद्र जी बता दिए हैं। मेरा नाम हुआ हरलाखी मंडल अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। खजौली प्रखंड में किसानों के लिए कृषि यंत्र के वितरण को लेकर शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में ऑनलाइन आवेदन किए हुए 110 किसानों के बीच 40 से लेकर 80% के अनुदान तक कृषि यंत्र का वितरण किया गया। कृषि यांत्रिकरण योजना अंतर्गत खजौली प्रखंड में कृषि यंत्र के लिए ऑनलाइन किए हुए किसानों के बीच कृषि यंत्रों का वितरण के लिए शनिवार को शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें ऑनलाइन आवेदन किए हुए 110 किसानों के बीच 80% अनुदान पर खरीद किए हुए यंत्रों को वितरण किया गया। शेष बचे किसानों को अगले सोमवार के दिन कृषि यंत्र दिया जाएगा। वितरण जिला के कोमल इंजीनियरिंग के राजीव कुमार ठाकुर, कृषि समन्वयक विद्यासागर सिंह एवं आत्मा अध्यक्ष बिलट प्रसाद सिंह के हाथों किया गया। इसके तहत खेत की जुताई, बुलाई, निकाई, सिंचाई, कटाई, दौनी व गन्ना उद्यान से संबंधित कृषि यंत्र शामिल है। कृषि यंत्रों पर 40% से 80% तक अनुदान है। इस योजना में वित्तीय वर्ष 2023-24 में 23 नए यंत्रों को शामिल किया गया है। अब किसान 108 प्रकार के कृषि यंत्र हो गए हैं, जिसे किसान अनुदानित दर पर क्रय कर सकते हैं। इस मौके पर कृषि समन्वयक जयप्रकाश यादव, जयनाथ ज्योति, किसान सलाहकार केडी सिंह, शैलेंद्र कुमार समेत अन्य किसान शामिल थे। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट।
बीते गुरुवार की रात कलवाही थाना क्षेत्र के बेलाही गांव से ट्रैक्टर की चोरी होने का मामला सामने आया है। इस घटना को लेकर ट्रैक्टर मालिक बेलाही गांव निवासी मनोहर झा ने स्थानीय थाना में आवेदन देकर अज्ञात चोर के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। थानाध्यक्ष सपन कुमार ने बताया है कि आवेदन प्राप्त हुआ है, प्राथमिकी दर्ज की गई है, अनुसंधान किया जा रहा है। कलवाही थाना क्षेत्र के गांव बेलाही में मनोहर झा के आवास परिसर से लाल रंग के केजी महिंद्रा ट्रैक्टर बीते गुरुवार की रात अज्ञात चोरों ने चोरी कर ली। ट्रैक्टर के मालिक मनोहर झा के द्वारा ट्रैक्टर चोरी की घटना का आवेदन कलवाही थाना में दिया गया। कलवाही के थानाध्यक्ष सपन कुमार ने बताया है कि आवेदन प्राप्त हुआ है, प्राथमिकी भी दर्ज कर ली गई है। ट्रैक्टर मालिक मनोहर झा ने बताया कि हर रोज की तरह बीते गुरुवार की शाम तकरीबन 5 बजे वह अपना ट्रैक्टर दरवाजे पर लगाएं। उसी दरवाजे पर उनका भतीजा सुमन झा का भी ट्रैक्टर लगता है। उन्होंने बताया कि वह अपने महिंद्रा ट्रैक्टर को लॉक कर अपने घर चले गए, रात में खाना खाकर सो गए। अगले दिन शुक्रवार की सुबह करीब 6 बजे उठा और दरवाजे पर आए तो देखा कि 2 ट्रैक्टर में से उनका एक ट्रैक्टर गायब था। उन्होंने अपने परिवार के सभी सदस्यों को यह बात बताई। अगल बगल के लोगों से गाड़ी के बारे में पूछताछ की गई और सब खोजबीन करने लगे। काफी खोजबीन के बाद भी ट्रैक्टर का पता नहीं चल पाया, जिससे साफ प्रतीत हुआ कि किसी ने चोरी कर लिया है, जिसके बाद उन्होंने कलवाही थाना में ट्रैक्टर चोरी का आवेदन दिया है। थानाध्यक्ष ने बताया कि ट्रैक्टर चोरी का अनुसंधान चल रहा है और जल्द ही ट्रैक्टर के साथ ट्रैक्टर चोर गिरफ्तार होगा। क्या घटना हुआ आपके साथ? घटना हुआ जो पूर्व की भांति हम अपना ट्रैक्टर 2 ट्रैक्टर है, महिंद्रा 475 एक आइसर, वो अपने दरवाजे पर 3 साल से अपना रखते थे। और रात में वहाँ से गाड़ी हमारा एक गाड़ी महिंद्रा 475 गायब हो गया। सवेर में 6 बजे में देखते हैं तब मतलब खोजना शुरू किए तो डी टोल में जो ये गैरेज खुला है हनुमान जी चौक के नज़दीक जी, वहाँ फुटेज से जानकारी लिए तो 2:27 में गाड़ी कलवाही की तरफ जा रही है, ऐसा सीसीटीवी रात में वहाँ से आए तो स्कूल चौक पर आकर के ट्रांसफार्मर के नज़दीक गाड़ी रुकती है। फिर फुटेज से देखा हमने और एक मोटरसाइकिल पर 2 आदमी सवार कुछ गुपचुप 2 मिनट के लिए किया ड्राइवर से और फिर वहाँ से गाड़ी आगे निकलती है। उसके बाद उसका समय है 2:32 स्कूल चौक पे कलवाही। अच्छा, उसके बाद से हम लोग खोजबीन में लगे हुए हैं। अभी तक कोई कलवाही थाना में आवेदन दे दिए। आवेदन दे दिए। एफआईआर हो गया है, कल हो गया। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम है मुरली झा और गाड़ी था मेरे छोटे भाई मनोहर झा। घर बेलाही है। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड के विसौल पंचायत की उपमुखिया रंजू कुमारी पर लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया है। दरअसल उन पर विभिन्न आरोपों के तहत अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जहां कोरम के अभाव में अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो गया और उनकी उपमुखिया की कुर्सी बरकरार रही। हरलाखी प्रखंड के विसौल पंचायत की उपमुखिया रंजू कुमारी के विरुद्ध लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को कोरम के अभाव में खारिज कर दिया गया। दरअसल वार्ड सदस्य राम नरेश सदा सहित अन्य कई लोगों ने उपमुखिया के विरुद्ध विभिन्न आरोपों में अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु आवेदन किया, जिसको लेकर शुक्रवार को पंचायत सरकार भवन के सभागार में बीडीओ की अध्यक्षता में बैठक बुलाई गई थी, जहां पंचायत सचिव मृत्युंजय रजक भी मौजूद थे। लेकिन 1.5 घंटे तक महज एक ही वार्ड सदस्य पहुंचे। बीडीओ कृष्ण मुरारी ने कहा कि कोरम के अभाव में नियम संगत अविश्वास प्रस्ताव को खारिज किया गया है। इधर विरोधी खेमे से कोरम पूरा नहीं होने पर उपमुखिया के पक्ष में रहे वार्ड सदस्यों में खुशियां देखी गई। सभी उपमुखिया को फूल माला से स्वागत कर एक दूसरे को मिठाइयां बांटी। आज उपमुखिया के खिलाफ जो उपमुखिया के विरोध में जो अविश्वास लाया गया था, इसका आज बैठक हुआ। क्या कुछ हुआ बैठक में? बैठक में जो कुछ वार्ड सदस्यों के द्वारा जो मतलब अविश्वास प्रस्ताव लागू हुआ था, जो नहीं होना चाहिए, आज उनका तिथि निर्धारित की गई थी
जिसमें हम लोग 10 मेंबर जो उपस्थित नहीं हुए, इसलिए उनका पुनः कुर्सी जो है बरकरार रह गया। क्या नाम है आपका? ललन कुमार महतो। चुनाव था सर, उसमें क्या कुछ? आज उप मुखिया के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया था, जिसके लिए अपराह्न 2 बजे से वार्ड सदस्यों की मीटिंग बुलाई गई थी। 3:30 बजे तक एक ही वार्ड सदस्य उपस्थित हुए। उनकी अध्यक्षता में सभा संचालित हुई और अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो गया। जी, उप मुखिया के प्रति जो अविश्वास लाया गया था वार्ड सदस्य के द्वारा, आज क्या कुछ हुआ यहाँ पर? देखिए, मेरे ऊपर मेरी पत्नी तो फर्स्ट पहले उप मुखिया थी और अभी भी है, रह गई, और इसमें मेरे पत्नी के ऊपर अविश्वास लाया गया था। उस अविश्वास में जो मेरा विपक्षी था वो असफल रहा और हम लोग ही सफल रहे। इस कैसे सफल रहे कि मेरे जो विपक्ष थे उनको एक भी जो सो यहाँ वार्ड सदस्य नहीं पहुँच पाए। हम एक भी वार्ड सदस्य ने, उनको कम से कम 10 पुराना था, 9 पुराना था, 10 पुराना था, लेकिन 10 क्या उसके पास में एक भी नहीं आया उनका, मेरा विरोधी। इस प्रकार पुनः जो सो मेरा कुर्सी बरकरार रह गया। मैडम, कितना खुशी है आपको? पुनः एक बार उप मुखिया बन गई है आप? बहुत खुशी, बरकरार रह गई है आप? मेरे ऊपर विश्वास लगाए हैं, लेकिन मेरे वहाँ पर नहीं कोई पहुँचे, इसलिए मैं अब 2.5 साल लगभग और रह गए पंचायत के लिए। क्या कुछ विकास आपकी तरफ से किया जाएगा समझ? हाँ, होगा, अब सब कुछ होगा जी। परिचय बता दीजिए आप। मैं रंजू कुमारी, वार्ड नंबर 15 से बिलोंग करती हूँ जी। और उप मुखिया रंजू कुमारी। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। भेजा थाना क्षेत्र के रहुआ संग्राम से बीते 3 फरवरी को अपहरित हुई एक नाबालिग लड़की के मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने मधेपुर बस स्टैंड के पास से अपहृत की गई लड़की व अपहरणकर्ता दोनों को ही बरामद कर लिया है। मामले को लेकर अपहृत की गई
बरामद लड़की बयान के लिए भेजी गई है। वहीं गिरफ्तार अपहरणकर्ता को आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। भेजा थाना क्षेत्र के रहुआ संग्राम गांव से 3 फरवरी को की गई एक नाबालिग लड़की के अपहरण मामले में पुलिस ने मधेपुर बस स्टैंड से उसे बरामद कर लिया है और आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेजा है। इस कांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है क्योंकि अपहृता व अपहरणकर्ता दोनों को पुलिस ने बरामद किया है। नाबालिग लड़की के अपहर्ता की पहचान थाना क्षेत्र के जागीर संग्राम निवासी राम अवतार के 20 वर्षीय पुत्र नरेश सदाई के रूप में हुई है। जहां लड़की को मजिस्ट्रेट के समक्ष 164 के बयान के लिए भेजा गया है, वहीं अपहर्ता को जेल भेज दिया गया है। द न्यूज के लिए मधेपुर से अबू सलीम की रिपोर्ट। मधुबनी के राजद जिला कार्यालय में सभी जिलाध्यक्ष व राजद के प्रकोष्ठों की एक बैठक हुई। इस दौरान प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष उपस्थित हुए, जहां बैठक के बाद पूर्व विधायक रामाशीष यादव के द्वारा प्रेस वार्ता की गई। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने 17 साल बनाम 17 माह के विषय पर विस्तार पूर्वक अपनी बातें रखी। मधुबनी स्थित राजद जिला कार्यालय में शनिवार को प्रखंड अध्यक्ष एवं प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्षों की बैठक हुई। बैठक के बाद राजद के जिलाध्यक्ष सह पूर्व विधायक रामाशीष यादव ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि 17 साल बनाम 17 माह में पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने बिहार सरकार में रहते हुए 17 महीने में काफी कार्य किए, जो ऐतिहासिक रहा। देश में प्रथम बार जातीय गणना कराने, आरक्षण की सीमा 75% तक बढ़ाने, 4 लाख से अधिक युवाओं को नौकरियां दी गई। स्वास्थ्य, शिक्षा सहित राजद के मंत्रियों के विभागों से विकास के कई कार्य हुए। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना कराने का श्रेय भी राजद का है। सूबे के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए गए। मौके पर राजद नेता राजेंद्र युवा, प्रदेश महासचिव अमरेंद्र कुमार चौरसिया समेत कई लोग मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत बनाकर ही कोई भी चुनाव जीता जा सकता है। बैठक में संगठन मजबूती, बीएलए एवं बूथ कमेटी सहित 2 प्रस्ताव पास किए गए। इसमें 17 माह में गठबंधन सरकार में हुए कार्यों को जनता को जानकारी देने के लिए गांव-गांव जाकर बैठक करने का निर्णय लिया गया। क्या कहना चाहेंगे? हम तो उनको मधुबनी जिला की ओर से और बिस्फी विधानसभा की ओर से तमाम मधुबनी के युवा, महिला, बुद्धिजीवी, तमाम वर्ग के लोगों की ओर से हम 100 मरतबा नहीं 1000 मरतबा उनको धन्यवाद देंगे कि उन्होंने जो 17 साल में लोग नहीं कर पाए, उन्होंने 17 महीना में किया। जैसे उनका विंग था स्वास्थ्य में जो विकास हुआ, मीडिया के लोग हैं आप जानते होंगे, उनका विंग था उनके मंत्री का शिक्षा में जो काम हुआ। और मैं ही नहीं कहूंगा, पूरा बिहार का युवा आज सोशल मीडिया पर एक्टिव है और जय जयकार हो रही है आदरणीय तेजस्वी यादव की, और लगातार होती रहेगी। और इसी वजह से आज जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो डर गए हैं, और डरने के बाद जो है ना उनको ईडी, सीडी, सीबीआई तमाम लोगों का धौंस धसा रहे हैं। उससे कुछ होने जाने को नहीं है। ये युवा वर्ग और महिला तमाम लोग जाग चुके हैं। इस बार जो है ना अपार बहुमत से जो है ना आरजेडी महागठबंधन की सरकार होगी। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम जिला सचिव जकी अहमद पम्मू, मधुबनी। देखिए, हम लोग बिस्फी में राज्यसभा सांसद के नेतृत्व में और प्रदेश महासचिव युवा आसिफ अहमद के नेतृत्व में बूथ लेवल एजेंट बन चुका है। 2 से 4 दिन में जो नया जिला अध्यक्ष बने हैं बाबू रामाशीष यादव, उनको नजदीक पहुंचवा देने का काम करेंगे। फैयाज साहब बिस्फी में विभिन्न प्रखंडों में दौरा करते हैं, राष्ट्रीय जनता दल के संगठन मजबूत करते हैं। 24 और 25 में दोनों चुनाव में हम लोग भाजपा गठबंधन को धूल चटाएंगे और बिस्फी में आसिफ अहमद के झंडा लहरेगा। आसिफ अहमद बिहार विधानसभा जाएंगे, यही हम लोग का मांग है। हम लोग तो कहते हैं 17 साल बना 17 महीना। भैया से आप 10 साल एमएलए रहे बिस्फी से। गली गली में जैसे रेलवे लाइन लालू जी बिहार में दिखाने का काम किया, ऐसे गली गली में सड़क मुख्य सड़क से गांव से मुख्य सड़क तक जोड़ने का काम किया फैयाज साहब। अब बिजली पावर हाउस दूर लगाने का काम किया। जितना हाई स्कूल से उसके +2 करने का काम किया फैयाज साहब। उसका पुत्र विधायक बनेंगे तो बिस्फी का विकास का गंगा बहा, जैसे फैयाज साहब विकास का गंगा बहाया वैसे ही आसिफ अहमद विकास का गंगा बहाएंगे। आसिफ अहमद हमेशा 12 बजे रात में एक्टिव रहते हैं जनता के बीच।
मंदिर की बात करता है। हमारे आसिफ जी ने मंदिर में जाकर प्रसाद खाने का काम करते हैं। हम कहते हैं भगवाधारी को क्या तो मंदिर बना है बिस्फी में, आसिफ अहमद के नेतृत्व में हजारों मंदिर बना है, हजारों मंदिर बना है। जितना आसिफ जी मस्जिद से श्रद्धा करता है उससे ज्यादा मंदिर से श्रद्धा करता है। कहता है मेरा काम है नमाज पढ़ना, हिंदू भाई का काम है पूजा करना। हे भगवान। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड के दुल्लीपट्टी गांव स्थित इंडियन ओवरसीज बैंक में स्थापना दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान बैंक के अधिकारी व विभिन्न कर्मियों ने संयुक्त रूप से केक काटकर स्थापना दिवस मनाया। मौके पर शाखा प्रबंधक ने कहा कि इंडियन ओवरसीज बैंक की स्थापना 1937 में की गई थी और इस वर्ष 88वां स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया है। जयनगर प्रखंड के दुल्लीपट्टी गांव स्थित इंडियन ओवरसीज बैंक के 88वां स्थापना दिवस शनिवार को शाखा कार्यालय में मनाया गया। इस दौरान सहायक प्रबंधक, शाखा प्रबंधक समेत अन्य लोगों ने केक काटकर स्थापना दिवस मनाया। शाखा प्रबंधक ने बताया कि इंडियन ओवरसीज बैंक की स्थापना सन 1937 में की गई थी। बैंक के संस्थापक एम चिदम्बरम चेटियार द्वारा किया गया। बैंक आज 88 साल पूरा कर चुका है, इसलिए आज स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। शहर के बदले ग्रामीण क्षेत्र में इंडियन ओवरसीज बैंक का शाखा होने पर दुल्लीपट्टी समेत करीब 20 गांव के लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। वर्ष 2013 में दुल्लीपट्टी गांव में शाखा का उद्घाटन किया गया और वर्तमान में इस शाखा में करीब 10,000 चालू खाता धारक का खाता संचालित है। यहाँ के बैंक के जो भी स्टाफ है, मैनेजर साहब है, सबका बहुत ही अच्छा बिहेव रहता है कस्टमर के साथ। यही है। वीरेंद्र यादव। Gathered information, this bank is very much beneficial for us, and people are getting much benefit. Bank staffs are working even in odd hour also to help the public. Yes, people are getting much benefit for their upliftment and various kinds of need fulfilled by the bank staff, whatever they require. देवानंद झा। इनका और कुछ कमी है या ऊपर वाला अधिकारी से और कुछ मांग रहे थे, एक कुछ बताओ। आज सबसे बैंक के इंडियन ओवरसीज बैंक के 88वां स्थापना दिवस के अवसर पर हमारे शाखा प्रबंधक और हमारा बैंक के कार्मिक सबके जो व्यवहार छन और वही अथी से हम सब बहुत खुश छी। खास कर भूभाग के जे गाँव और दुल्लीपट्टी पंचायत के ग्रामीण बहुत काफी ऐसा खुश बैंक में ये और कार्यक्रम जो है उनका कार्मिक सब बहुत आज हमारे स्टेट बैंक का बहुत खुशी की बात है कि स्थापना दिवस है, 88वां स्थापना दिवस आज हम लोग मना रहे हैं। तो हम अपने ग्राहकों से अपील करते हैं कि ये हमारे बैंक का जो बहुत सारा स्कीम है, बहुत अच्छा हमारे जैसे पंच लाइन ये है, गुड पीपुल टू ग्रो विथ। तो हमारे साथ में जो है तरक्की का मौका है। हमेशा हमारे ग्राहकों को यही संदेश है हमारे बैंक की तरफ से कि हमारे साथ में जुड़ें और सारी स्कीम का हमारा जो भी है वो बेनिफिट ले आए। हमारा मधुबनी जिले में 3 शाखा है। एक हमारा मधुबनी मेन मार्केट में है और एक हमारा मोहन बड़ियम नाम से सकरी स्टेशन के पास है और एक यहाँ दुल्लीपट्टी में हमारा NH के ऊपर में मेन रोड पे है, मुरली चौक के पास। बगल के लगभग 20 गाँव के लोग हमारे बैंक से जुड़े हुए हैं और हमारे साथ में बैंकिंग करते हैं। तो लगभग सभी लोग जो है यहाँ आके बैंकिंग सेवा का लाभ उठा के बहुत संतुष्ट हैं। यहाँ के लोग जो है हमारे साथ में उनको हम लोग को भी यहाँ काम करने में काफी अच्छा लगता है। कितने हमारे 10,000 के आसपास अभी बचत खाता हमारे पास होने करेंगे आप? लोगों से अपील करेंगे कि हमारे बैंक के साथ में जो नहीं जुड़े हैं वो भी आके जुड़े और बहुत सारे जो हमारे स्कीम है अलग अलग क्षेत्र के लिए वो उसका बेनिफिट उठाए हमारे पास आके। मेरा नाम हो गया दुर्गेश कुमार झा। 10 न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। सक्षमता परीक्षा के विरोध में शिक्षकों का आंदोलन धीरे धीरे रफ्तार पकड़ता जा रहा है। गौरतलब है कि शनिवार की शाम 5:30 बजे
बिहार शिक्षक एकता जिला इकाई मधुबनी मंच के द्वारा मशाल जुलूस निकाला गया। स्थानीय टाउन क्लब मैदान से निकाला गया मशाल जुलूस स्टेशन चौक होते हुए समाहर नाले के पास पहुंचकर सभा में तब्दील हो गया, जहां एक स्वर में हजारों की संख्या में शिक्षकों ने बताया कि वह सक्षमता परीक्षा फॉर्म का आवेदन पत्र ही नहीं भरेंगे। यह एक षड्यंत्र के तहत शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा नहीं देने की कवायद की जा रही है। उन्होंने बताया है कि आगामी 13 फरवरी को इसके विरोध में विधानसभा घेराव कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है, जिसको लेकर पटना में सभी शिक्षक चट्टानी एकता का प्रदर्शन करेंगे। बिहार शिक्षक एकता मंच जिला इकाई मधुबनी के द्वारा सरकार के मनमानी एवं तानाशाही रवैया के खिलाफ राज्य संघ के आह्वान पर विशाल मिसाल जुलूस कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व बिहार शिक्षक एकता मंच जिला इकाई मधुबनी के संयोजक देवेंद्र कुमार यादव के साथ साथ जिले के अध्यक्ष मंडल व सचिव मंडल के सदस्य राजू यादव, संजीव कुमार समेत अन्य लोगों ने किया। यह कार्यक्रम स्थानीय टाउन क्लब मैदान में शाम के 5:30 बजे मशाल जुलूस के साथ स्टेशन चौक हेड पोस्ट ऑफिस होते हुए थाना मोड़ पर पहुंचकर सभा में तब्दील हो गई। मशाल जुलूस कार्यक्रम में हजारों शिक्षकों व शिक्षिकाओं ने हाथ में मशाल लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी किया। सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि किसी भी कीमत पर परीक्षा नहीं देंगे तथा सरकार से राज्य कर्मी का दर्जा लेकर रहेंगे। इसके लिए आगामी आंदोलन के लिए हम सभी तैयार हैं। आगामी 13 फरवरी को पटना में होने वाले विधानसभा घेराव कार्यक्रम में जिले से हजारों शिक्षक व शिक्षिका भाग लेकर पटना में अपनी चट्टानी एकता प्रदर्शित करेंगे। आवश्यकता होगी तो पूरे विद्यालय में तालाबंदी किया जाएगा। बिना शर्त राज्यकर्मी की घोषणा सरकार अविलंब करे, अन्यथा आंदोलन को तेज किया जाएगा। नेताओं ने जिले के शिक्षकों से परीक्षा का फॉर्म नहीं भरने का आग्रह किया है और कहा है कि सक्षमता परीक्षा का विरोध हर हाल में करना है। वर्षों से कार्यरत शिक्षकों से परीक्षा के नाम पर सेवा मुक्त करने का षड्यंत्र से सभी शिक्षक वाकिफ हैं। किसी भी परिस्थिति में परीक्षा नहीं देंगे तथा राज्यकर्मी का दर्जा लेकर रहेंगे। वक्ताओं ने एक स्वर से स्थानांतरण 3 जिला का विरोध किया है। साथ ही आगामी 13 फरवरी 2024 को होने वाली पटना के कार्यक्रम में भाग लेने का आह्वान किया है। कार्यक्रम में बतौर अतिथि के रूप में धर्मेंद्र कुमार ने भी शिक्षकों को संबोधित किया। विभिन्न संगठनों के मोहम्मद फारूक, सुरेंद्र प्रसाद यादव समेत कई लोगों ने इस पूरे कार्यक्रम को संबोधित किया। लेकिन सर एग्जाम ठोक दिया और एग्जाम ऐसा ठोक दिया का सिलेबस हम लोग फिजिकल आप जब भी जहाँ भी बात करते हैं हम मामूली परीक्षा लेंगे, लेकिन हम तैयारी 1 और तैयारी 2 ये जो हमारे 40 से 50 नहीं जानते। अगर उनको चाहिए था तो शिक्षक भर्ती तैयारी हमारे शिक्षक कंप्यूटर में दक्ष नहीं है और ये ऐच्छिक का स्थलांतर वर्षों एक जगह 20 वर्ष 25 वर्ष हाँ ऐच्छिक का स्थलांतर तो सरकार की बातें हम लोग बात करते हैं। सरकार आप जमीन पर उतर गई है, जिस कारण हम लोग आज मसाल जुलूस कर रहे हैं। अपना परिचय दीजिए। मैं मोहम्मद अध्यक्ष सचिव मधुबनी शिक्षक एकता मंच।
बिहार सरकार के द्वारा हम नियोजित शिक्षकों के प्रति लगातार दोहरी नीति अपनाती जाती रही है। लगातार हम लोग वर्ष 2006 से सरकार से मांग करते रहे हैं कि जब सरकार के कर्मी की तरह हमसे काम लिया जाता रहा है तो हमें राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। लेकिन जब हम बिना शर्त के राज्यकर्मी का दर्जा का मांग किए तो सरकार के द्वारा एक ऐसी नियमावली हम लोगों के लिए लाई गई है जो नियमावली पूरी तरह से बिहार सरकार के द्वारा साजिश से भरी है। इस नियमावली में हम शिक्षकों को अपरोक्ष रूप से छटनी करने का साजिश रचा गया है। सरकार के इस नियमावली का हम लोग विरोध करते हैं। हम लोग बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा का मांग किए थे, लेकिन राज्य सरकार के द्वारा जो नियमावली लाई गई है जिसमें हम लोगों के स्थानांतरण की बात की गई है और मामूली परीक्षा के नाम पर बीपीएससी का सिलेबस हम लोगों को थमा दिया गया है, जो न्यायोचित नहीं है। हम लोग आज 50-55 वर्ष के उम्र में आ चुके हैं। हम लोग अवकाश प्राप्त करने के कगार पर हैं। ऐसी स्थिति में बिहार सरकार के द्वारा जो नियमावली लाई गई है, हम लोगों को ऑनलाइन परीक्षा देने की बात कही जा रही है, बीपीएससी का सिलेबस हम लोगों को थमा दिया गया है, 3 जिला का विकल्प हम लोगों से मांगा जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में हम शिक्षक ये अब समझ चुके हैं कि सरकार की नीति है कि हम जो नियोजित शिक्षक आज लाखों में हैं, हमारे नियोजित शिक्षक को छटनी करने का यह एक साजिश है। सरकार की इस साजिश को हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। हम जितने भी बिहार के नियोजित शिक्षक हैं, हम सरकार के विरुद्ध आंदोलन का शंखनाद कर चुके हैं। बिहार शिक्षक एकता मंच के द्वारा प्रदेश स्तर पर हमारा बिहार एकता मंच बना है और उसके अंतर्गत जो भी आंदोलनात्मक कार्यक्रम तय किया गया है, आज उस आंदोलनात्मक कार्यक्रम के क्रम में बिहार के सभी जिलों में आज मशाल जुलूस कार्यक्रम का आयोजन है, जिस क्रम में आज मधुबनी जिला में भी आप देख रहे हैं हजारों की संख्या में शिक्षक आज इस मशाल जुलूस में शामिल होकर सरकार को ललकारने का काम कर रही है और सरकार को ये यहाँ से मैसेज देना चाहती है कि आप जो ये साजिश रच रहे हैं कि नियोजित शिक्षकों का छटनी किया जाए, नियोजित शिक्षकों को प्रताड़ित किया जाए, ये हम कभी चलने नहीं देंगे। हम लोग सर पर कफन बांधकर सड़क पर उतर चुके हैं। अब आर और पार की लड़ाई होगी और इस आर और पार की लड़ाई के बाद या तो सरकार की नीति रहेगी, नहीं तो हमें बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा जो हमारा हक है, जो हमारा अधिकार है, हम उसे प्राप्त करके रहेंगे। इसलिए आज का ये मशाल जुलूस कार्यक्रम हम लोग मधुबनी जिला में प्रारंभ करने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं हजारों शिक्षक साथी, सभी के अस्तित्व की लड़ाई है। ये स्वतः स्फूर्त आंदोलन है और सभी शिक्षक हमारे साथी आज इस आंदोलन में कफन बांधकर साथ आ चुके हैं। हम लोग कदम में कदम मिलाकर इस आंदोलन में भाग ले रहे हैं। आगामी 13 फरवरी को हम लोग बिहार विधानसभा का घेराव करेंगे और लाखों शिक्षक बिहार विधानसभा का घेराव करते रहेंगे, तब तक करते रहेंगे जब तक सरकार हमें बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा नहीं दे देती। बिहार सरकार बिहार के 4 लाख नियोजित शिक्षकों के खिलाफ अभियान चला रही है और जिसके तहत वो सक्षमता परीक्षा बिहार के नियोजित शिक्षकों से लेने का योजना बना रही है। लाखों शिक्षकों का कहना है कि हम पात्रता परीक्षा, दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक और निश्चित रूप से जब सारे परीक्षा उत्तीर्ण करके हम 20 वर्षों से सेवा दे रहे हैं और अब सेवा निवृत्ति के दहलीज पर खड़े हैं, तो बार बार हम कितना परीक्षा दें। ऊपर से सरकार यह साजिश रच रही है कि हम परीक्षा में शामिल भी हो जाएं, तो सरकार हमें दूसरे जिला भेज रही है और नए सिरे से पदस्थापन कर रही है। 20 वर्षों से जो हम सेवा में हैं, उसके गणना का कहीं कोई सीमा नहीं है। नए सिरे से हमारी सेवा शुरू होगी और वो अभी दूसरे जिले में, जबकि उस अनुपात में वेतन भी नहीं बढ़ाई जाएगी। अब अल्प वेतन भोगी शिक्षक दूसरे जिला जाएगा तो उसके परिवार का भरण पोषण कौन करेगा, बूढ़े माता पिता का सेवा कौन करेगा। इसीलिए बिहार के लाखों शिक्षक आप देख रहे हैं, भीड़ पड़ी है और स्वतःस्फूर्त आंदोलन है। बिहार सरकार से यह मांग करती है कि विशिष्ट शिक्षक नियमावली में जो त्रुटियां हैं उसको दूर करे, सक्षमता परीक्षा पर अविलंब रोक लगाए और हमारी जो मांग है ऐच्छिक स्थानांतरण उसका पूरा करे। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो बिहार के लाखों शिक्षक 13 फरवरी को बिहार विधानमंडल के बचत सत्र के दौरान बिहार विधानसभा का घेराव करेंगे और उसकी जवाबदेही बिहार सरकार की और शिक्षा विभाग की होगी। अपना परिचय दे दीजिए। संजीव कुमार कामत,
अध्यक्ष मंडल सदस्य, बिहार शिक्षक एकता मंच जिला का मधुबनी। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के मुखियापट्टी स्थित सलहेस स्थान पर 2 दिवसीय श्री राम नाम संकीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें सभी ग्रामीणों ने अपनी भागीदारी दी। बाहर से आए विशेष कलाकारों के द्वारा जन कल्याण की कामना को लेकर आयोजित इस श्री राम नाम संकीर्तन में एक से बढ़कर एक भजन पेश किए गए। मधवापुर प्रखंड के मुखियापट्टी सलहेस स्थान पर जन कल्याण की कामना को लेकर ग्रामीणों ने श्री सीताराम नाम आराधना महोत्सव का 2 दिवसीय आयोजन किया। संकीर्तन मंडली के महंत भोगेंद्र गोसाई के नेतृत्व में युवा कलाकारों की टीम ने 2 दिनों तक वाद्य यंत्रों के साथ श्री सीताराम नाम संकीर्तन किया। शनिवार को रंगारंग भक्ति गीत भजन संध्या कार्यक्रम के साथ आयोजन की पूर्णाहुति हुई। मैथिली, हिंदी और भोजपुरी भाषा में कलाकारों ने एक से बढ़कर एक भजन पेश किए। रोचक कार्यक्रम को देखने सुनने के लिए देर शाम तक श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। हारमोनियम पर व्यास शत्रुघ्न शरण और नरेश शरण ने अपनी प्रस्तुति दी, जबकि तबले और नाल पर राम प्रवेश दास व बेचन शरण ने संगत किया। राम स्वार्थ शरण, राम वृक्ष गोसाई, बिल्टू शरण, कैलाश शरण, मलहू गोसाई ने आयोजन को सफल बनाने में भागीदारी दी। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए द न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।